ओम काली जी। आज के इस सत्संग में हम अपने गुरु हनुमान जी के गुणों की चर्चा करेंगे। अंजनी पुत्र हनुमान जी एक कुशल प्रबंधन थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। उनके चरित्र में कई ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सीख दे सकती। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी के चरित्र के कारण ही सकल गुण निधान कहा है। हनुमान जी की भक्ति की मिसाल दी जाती है। श्री रामचंद्र जी का उनसे बड़ा भक्त धरती पर कोई नहीं हुआ। उन्होंने अपना सब कुछ राम जी को समर्पित कर दिया था। हमें उनसे यह गुण सीखना चाहिए कि किस प्रकार निस्वार्थ भाव से भक्ति की जा सकती है। गुरु जी तो हम सबको कहते ही हैं कि हम सबके गुरु हनुमान जी ही हैं। हमें उनके गुणों को अपनाने की लगातार कोशिश करते रहना है। तो आइए हम गुरु जी से जानते हैं कि हनुमान जी के गुण कौन से हैं जो हमें अपने अंदर अपनाने चाहिए। गुरु जी। ओम काली। मेरा जो अध्यात्म का जो एफर्ट मैं कर रहा हूँ ना, और जो मैं चाहता हूँ आप लोग भी करें, वो ये है कि हम प्रैक्टिकल ज्यादा करें। क्योंकि थ्योरी की, ज्ञान की तो कोई कमी है ही नहीं है। और जब हम ज्ञान की बात सुनते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, हमें लगता है बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते, वो हम थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में लाने का मतलब ये हो गया कि हमारे चिंतन में, हमारे विचार हो गए, हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में वो आना जरूरी है। और उसी के लिए एक शिव कालीबोध का शब्द है बड़ा सुंदर, वो हम कहते हैं प्रकटीकरण। कि जब तक प्रकटीकरण नहीं हुआ, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो वो ज्ञान केवल एक मजा देने के लिए हो जाता है क्षण भर का। उसके बाद वो कहीं ना कहीं खो जाता है। फिर हम सत्संग सुनते हैं, फिर हम कोई अच्छी बात सुनते हैं, फिर हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमने जो बात करते हैं ना अपने आध्यात्म में कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, उसी के लिए हम ज्ञान का प्राप्त करते हैं, ज्ञान के बारे में सुनते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा हमारे अंदर गुण होना चाहिए, या समझो कि जो सबसे पहला गुण होना चाहिए, और वो गुण पहला भी है और आखिरी भी है और हर समय हमारे साथ रहना चाहिए, वो है भक्ति का। कि भक्ति के बिना तो किसी भी साधक की जर्नी का ना तो आरंभ हो सकता है, ना उसका अंत हो सकता है। कि जहां तक वो पहुंचना चाहता है वो कहीं बीच में ही खो सकता है। तो भक्ति इतनी एसेंशियल है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो भक्ति के कारण ही जो लोग ईश्वर के साथ जुड़ने की चेष्टा करते हैं, वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। कोई भक्ति में ही कमी होती है। और भक्ति के जो हमारे सामने प्रतिमा है वो तो हनुमान जी की है। तो आज हम हनुमान जी के जो गुण हैं उन पे चिंतन करें, चिंतन कर पे उन पे मनन करें, और मनन करें, करने के बाद मंथन भी करें कि ये कौन से गुण हैं और इनको हमने अपने अंदर इनका प्रकटीकरण कैसे करना है। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो हम सत्संग कर रहे हैं उसका पर्पस यही रहेगा। इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आजकल मेडिटेशन बहुत ज्यादा फैशन में है, और सब जगह आप देखते हैं लोग ध्यान कर रहे हैं, और वो उनको अच्छा भी लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने मन को जो चंचलता है उसको एकाग्र कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम लोग अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। और जब ये सब करते हैं तो हम कुछ क्षणों के लिए तो ईश्वर की शक्ति से जुड़ ही जाते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति भी होती है। लेकिन ये सब बहुत ही टेम्पररी रहता है।
ये क्षण भर का होता है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं हम लोग। उसका कारण क्या है कि सब जगह जो ध्यान सिखाया जा रहा है उसमें पता है क्या कमी है, स्पेशली इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो मेडिटेशन सिखाया जा रहा है उसमें हम उनको भक्ति नहीं सिखा रहे हैं। तो जो मूल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो बता ही नहीं रहे। केवल उनको बताते हैं कि आओ बैठो, प्राणायाम करो और उसके बाद ध्यान करो, ध्यान लग जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। उससे एक स्टेज के ऊपर तो आप बढ़ ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि भक्ति नहीं बताई उनको कि ईश्वर भक्ति क्या चीज है। ईश्वर भक्ति के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। तो बिना भक्ति के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके जो हमारे सामने जो स्वरूप है भगवान के, वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी का हम जितना गुणगान करें और उनको अपना गुरु मान के उनके जैसा बनने की हम जितनी भी चेष्टा करें उतनी ही कम है, क्योंकि इतने अपार शक्तिशाली हैं वो और इतने गुणशाली हैं कि वो सारे गुण हमारे अंदर अगर एक्टिवेट हो जाए, जागृत हो जाए, तो ईश्वर से मिलन, राम से मिलन तो हमारा हो ही जाएगा, ये स्वाभाविक ही हो जाएगा। तो भक्ति का क्या हमारे को महत्व है उसको एक और तरह से भी समझते हैं कि हनुमान जी ऐसी पावर हैं जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें हमारे 7 चक्र आते हैं, उन 7 चक्रों पे हनुमान जी विराजमान है। बिना उनकी परमिशन के हमारी जो चेतना है, जो हमारी एनर्जी है, वो उस चक्र का भेदन ही नहीं कर सकती, क्योंकि हर चक्र में ही भक्ति का गुण चाहिए। तो मां कुंडली जब एक्टिवेट होती है और वो जिन जिन चक्रों का भेदन करती हैं, उस चक्र का जो सर्वोपरि गुण है वो है भक्ति। हनुमान जी हर चक्र पे बैठे हैं। और जो हमारी तीनों नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनकी जो क्रिया शक्ति है वो भी हनुमान जी हैं। तो इतनी अपार शक्ति हर जगह विराजमान है, हर जगह में उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उनके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उनसे भला बेहतर गुरु और कौन हो सकता है हमारा। क्लियर हो ना आपको बात? इसीलिए कहते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, सुवन का मतलब क्या हुआ? सुवन का मतलब हुआ सुमन, सुमन से आता है ये वर्ड। सुवन का मतलब होता है पुष्प, फूल। फूल का मतलब क्या हुआ? जो पुष्प है, जो भी पौधा है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसको जो पहचान होती है, वो उसके फूल से होती है। और वो जो फूल है वो उस पौधे के सारे गुण दर्शाता है। हम मानते हैं ना इस बात को? पौधे की पहचान और उस पौधे के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे वो फूल दर्शाता है। तो शंकर सुवन, ये कहा गया है कि जो भगवान शंकर हैं, क्योंकि वो उनके अवतार थे, तो उनके वो पुष्प हैं, उनके सारे गुण उनके अंदर विराजमान हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन। बाद में बोला गया वो किनके बेटे हैं। जैसे मेरे लिए बोला जाएगा कि मेरे पिताजी का नाम राज ऋषि है, तो राज ऋषि नंदन तो मेरा आइडेंटिटी हो गया इस दुनिया का। लेकिन हनुमान, हनुमान सुवन आएगा ना फिर, कि हनुमान का मैं पुष्प बनना चाहता हूं, हनुमान के जैसे मैं बनना चाहता हूं, उनके जो गुण हैं वो मेरे अंदर आने चाहिए। तभी मेरी जो भक्ति है, मैं भक्ति से परम भक्ति की स्थिति में पहुंच सकता हूं, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि गुरु की जो डेफिनेशन है वो और कुछ नहीं है, केवल यही है कि वो परम भक्त है। उसको समझ में आ गया, वो हनुमान जी का पुष्प बन गया, हनुमान जी के जैसा बन गया। तो इस सुंदर सी चौपाई में उन्होंने दोनों बात कही है कि वो किसके पुत्र हैं और किसके पुष्प हैं, किसके जैसे हैं। अगर ये चीज हम अपने अंतर्मन में उतार लें और उसका फिर अपने प्रकटीकरण में ले आए कि मुझे तो हनुमान जी के जैसा बनना है, हनुमान जी की जैसे भक्ति चाहिए मुझको,
उनकी जैसे बुद्धि चाहिए, उनके जैसे मुझको शक्ति चाहिए, उनके जैसी विनम्रता चाहिए, तो हम लोग अनायास ही अपने आप ही राम से मिल ही लेंगे। वही तो है हमारा जीवन का लक्ष्य, और क्या है, यही तो है ना। इसीलिए एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है कि भक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन इच्छा की कहीं कमी रह रही है कि वो जो मेन पर्पस है भक्त का, वहां तक की इच्छा ही नहीं ला रहे हैं। कुछ भक्त इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारी जीवन सुधर जाए, कुछ भक्त इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारा नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, कुछ सोच रहे हैं ये तो करना ही है, ऐसा तो हमें करना ही चाहिए, कुछ को ये संस्कार मिले अपने माता पिता से इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के अंदर ये वाली इच्छा आती है, या तो उनको बताया ही नहीं गया है, या उनको किसी कारण से पता ही नहीं है, या समय ही ऐसा है कि उनको पता चलने का समय ही अभी आया नहीं है, कि जो असली इच्छा तो ये है कि मुझे राम से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है। जैसे ही ये इच्छा आई, हनुमान जी की शक्ति एक्टिवेट हो गई कि मेरे बच्चे ने, मेरे भक्त ने मुझसे वो मांग लिया जो मैं उसको देना चाहता हूं। इतनी सर्वोपरि जो शक्ति है जब एक्टिवेट हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी मेरे भौतिक इच्छाएं हैं, जो भी मेरे भौतिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान कर दिया कि ले बेटा, ये तुझे परेशान कर रही हैं, चल इनको तो मैं समाधान करता हूं, अब चल बैठ मेरे कंधों पे, मैं तुझे राम से मिलाता हूं। क्योंकि राम के दरबार के जो दरबारी हैं वो भी हनुमान, वहां तक लेके चलने वाले भी वही हैं, वो भक्ति एक्टिवेट करने वाले भी वही हैं, इच्छा एक्टिवेट करने वाले भी वही हैं। लेकिन वो इच्छा हम फिर भी अपने ज्ञान के माध्यम से, या अपनी जो भी हमें समझ में आता है उसके माध्यम से अपने अंदर एक्टिवेट तो करें। इंटरेस्टिंग बात लगी ना आपको, कि बिना हनुमान के, जैसे मैंने पहले बोला था ना, तो भक्त की जर्नी का आरंभ होगा और अंत तो होना संभव ही नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे को ईश्वर की कृपा है। तो हम लोग हनुमान जी के जैसे भक्ति अपने अंदर लाएं, और भक्ति के लिए तुलसीदास ने बोला है ना कि सगुन में पकड़ो ना निर्गुण में पकड़ लो भगवान को, दोनों ही रास्ते आपके पास खुले हैं। लेकिन सगुन से भक्ति बहुत ज्यादा हमारी प्योरीफाई हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। सगुन में जब भगवान की मूर्ति के सामने हम बैठते हैं, फोटो के सामने बैठते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र की चैंटिंग करते हैं, हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो वो जो हम जो भी एक आकार भक्ति करते हैं, वो हमारे को बहुत अच्छे से प्योरीफाई कर देती है। लेकिन जाना तो इवेंचुअली निराकार में ही है। और जो ध्यान में हम भक्ति करते हैं, वो ध्यान निराकार की हम करते हैं, कि ईश्वर को निराकार में हमने पकड़ना है। ये पकड़ना पड़ेगा, उनको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर को समझना, उस ज्ञान को आत्मसात करना, ईश्वर का जो ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, उसको समझना और उसको आत्मसात करके उसका प्रकटीकरण करना, ये जो कृपा है केवल भक्त में है। क्योंकि ईश्वर को जानने की योग्यता, कैपेबिलिटी तो सब में है, क्योंकि ईश्वर तो समदर्शी है। उन्होंने कोई भी अपना ज्ञान, कोई भी अपने बारे में जो भी उनका स्वरूप है, जो भी उनकी शक्ति है, वो तो सबके लिए खोल के रखा है, वो ज्ञान सबके लिए है। लेकिन उस योग्यता होने के बावजूद सब लोग तो नहीं पकड़ पा रहे ना ईश्वर को। तो वो उसी की कृपा होती है उसके ऊपर जो भक्त होता है। और वो कौन सा भक्त? वो भी जो ज्ञानी है, जिसको ये बात समझ में आ गई कि मुझे किसके जैसे बनना है, मुझे गुरुदेव हनुमान जी के जैसे बनना है। तो जो भक्ति का गुण है वो भी कैसी होनी चाहिए? अनन्य भक्ति, अनडेविएटिंग डिवोशन, कि कोई संशय ही नहीं ईश्वर के प्रति।
कोई उसमें संशय नहीं होना चाहिए कि किसकी भक्ति करूं, कैसे करूं। कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आ गया, उसने कोई चमत्कार कर दिया, कोई गुरु आ गया, उसने कोई चमत्कार कर दिया, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, हम उनके पीछे भाग लेते हैं। वो नहीं करना। अनन्य भक्ति टुवर्ड्स गॉड। और गॉड आप जिसको भी माने, राम को माने, काली माने, शिव माने, सब एक ही तो है ना। तो जिसके अंदर अनन्य भक्ति आएगी, उसके अंदर ही जो श्रेष्ठ बुद्धि है वो स्टैब्लिश होगी। श्रेष्ठ बुद्धि आप समझते ना, एक बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि की मेरे को ईश्वर से जुड़ना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे माता पिता जो महादेव और काली हैं, जो राम जी हैं, जो कृष्ण जी हैं, मैं जिस रूप में भी उनको मानूं, वो सर्वोपरि हैं, वो अति शक्तिशाली हैं, वो मेरे को अपने साथ जोड़ने के लिए रेडी बैठे हैं, तत्पर हैं। केवल मुझे अपने अंदर इच्छा करके उसके लिए थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी है, साधना करनी है, इतना ही तो करना है। तो वो श्रेष्ठ बुद्धि मेरे अंदर आ गई, और उसी श्रेष्ठ बुद्धि के साथ क्या होगा, जो हमने गलत सीख लिया है, जो हमारी वृत्तियां हैं, जो हमारे को श्रेष्ठ बुद्धि में जाने से रोकती हैं, जो हमारे मन को चंचल बनाती हैं, उन वृत्तियों पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो जिसके अंदर श्रेष्ठ बुद्धि आ गई, उसी के अंदर शक्ति आती है, भक्त की शक्ति। क्योंकि जो भक्त की शक्ति है वो कल्याणकारी होती है, नहीं तो शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है। तो जो भक्त के पास शक्ति आती है वो कल्याणकारी होती है। लेकिन एक बात और भी जानने वाली है कि अगर भक्ति में भी शक्ति नहीं आई ना, तो भक्ति अभी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। हर भक्त को शक्तिशाली होना होता है। हनुमान जी भूल जाते थे ना अपनी शक्ति को, आप सब वो शक्तिशाली हैं, उनको याद दिलाना पड़ता था। तो आपको क्यों याद दिलाना पड़ता है गुरु बन के मेरे को और मेरे जैसे लोगों को? इसलिए याद दिलाना पड़ता है क्योंकि हम भी, क्योंकि हनुमान जी के जैसे ही बनना चाहते हैं या उन्हीं के अंश हैं, हम भी भूल जाते हैं। ये भक्त के पास एक समझो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट उसके पास एक चीज है कि वो भूल जाता है, अपनी शक्ति को ही भूल जाता है। तो जब शक्ति एक्टिवेट होती है भक्त के अंदर, वो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता है। और जिसके अंदर शक्ति एक्टिवेट होगी उसको फिर मर्यादों में आना पड़ता है, मर्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, जो हनुमान जी मेंटेन करते थे। मर्यादा का मतलब ये होगा कि वो शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तभी वो मर्यादा जो होती है, जब हम बैलेंस में आते हैं, संतुलन में आते हैं, तो वो जो शक्ति है तभी हमारे साथ हमारा शुभ कर सकती है। वो शुभकरी कहते हैं कि वो जो हमारी शक्ति है अब शुभकरी होगी, कल्याणकारी हो गई। तो भक्ति के साथ श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि के साथ आई शक्ति, और शक्ति के साथ आई मर्यादा। तो जब मर्यादा आएगी तो जो हमारी इंद्रियां हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, उनको भी हम लोग मर्यादाओं में ले आएंगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इंद्रियां ही तो हमें कंफ्यूज कर रही है ना, हमारी अंतरकरण की इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सब हमारे को कंफ्यूज करती है ना। तो हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव ने की थी। तो जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो वही इंद्रियां हमारे लिए हितकारी हो जाती हैं, हमारा कल्याण करती हैं, हमारे को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। और जब हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं तभी हम विनम्र होते हैं। हनुमान जी का बहुत बड़ा गुण था विनम्रता। विनम्र हो जाते हैं मीन्स हम्बल हो जाते हैं। हम्बल का मतलब क्या हो गया? वो व्यक्ति फ्री हो गया ना ईगो से, क्योंकि हम्बलनेस के लिए उसका अहंकारी तो रोक रहा है उसको। उसको समझ में आ गया मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरी आइडेंटिटी तो केवल ईश्वर है, तो किस बात का अहंकार। तो वो जो विनम्र हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो हमने बात करी है ना पहले एक बार, राग, भय और क्रोध की, उसकी जो जड़ है वो तो ईगो में ही फंसी है ना, अहंकार में तो फंसी है। मैं, मेरा, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए। वो जो मेरा है उसको खोने का डर से भय आ गया।
और जब नहीं मिला तो क्रोध आ गया। तो जब मैं ही नहीं रहा, आप विनम्र हो गए। आपके गुरुदेव का इतना बड़ा गुण आपके अंदर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि हनुमान जी से ज्यादा तो विनम्र कोई था ही नहीं। अब जब आप विनम्र हो गए, फिर कौन सा गुण आया आपके अंदर? बालकपन का आया। अनंत बालकपन। बालकपन का मतलब भोले हो गए आप। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप भोले हो गए। अभी हमें लगता है हमें चतुर होना जरूरी है इस संसार में रहने के लिए, क्योंकि उस संसार में वैसी लोगों से हमारा मिलन हो रहा है, वैसी लोग हमारे को यूज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम सोचते हैं हमें भी चतुर चालाक होना पड़ेगा। वो शक्ति नहीं है। शक्ति तो भोलेपन की है, क्योंकि वो गुरुदेव की है। तो हम भोले हो जाते हैं, और जो भोला होगा उसी में समर्पण आएगा। ये समर्पण नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि वो बुद्धि उसको समर्पित होने से रोकती है। हमारे को हमारी बुद्धि हमेशा रोक रही है हमें समर्पित होने के श्री प्रभु के चरणों में। हर समय अपनी बुद्धि लगा रहे होते हैं। आपको क्लियर हो ये बात? तो अभी तक का प्रवीण जी आप करेंगे समरी, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी मेरे को एक क्वेश्चन है कि भक्ति जैसे करनी है, तो मेरे को ये नहीं समझ में आया, मतलब भक्ति हनुमान जी की करे या माँ काली की करे, शिव जी की करे या राम जी की करे, किसकी भक्ति करनी चाहिए? अर्चना जी, ये तो हम बार बार बात बोलते हैं ना कि जो परम सत्य का जो पहला अध्याय है वो तो यही है ना, कि वो सब एक ही है। वही चीज हमारे हिंदुओं को कंफ्यूज कर रही है कि हम किसको पूजें। कोई किसी के पीछे भाग रहा है, फिर कोई नया फैशन में आ जाता है तो उस भगवान को पूजने लग जाते हैं। तो आप किसी एक के प्रति अपने अनन्य भाव ले आइए, किसी के भी प्रति। क्योंकि हम शिव काली बोध में काली पूजा कर रहे हैं, माँ पार्वती का काला रूप पूजते हैं, क्योंकि माँ काली का कुछ समय, इस समय के साथ माँ काली का जो शक्ति इतनी एक्टिव है, इसलिए माँ काली की हम पूजा के लिए इस टाइम ज्यादा बोलते हैं। लेकिन साथ में ये भी नहीं बोलते कि दूसरे भगवानों की पूजा नहीं करनी है। तो एक ही कि अगर मैंने राम जी के को काली मान के पूजा कर ली या काली को राम मान के पूजा कर ली, तो मेरी तो पूजा स्वीकार हो जाएगी ना? बताइए। तो आप किसी की पूजा करिए, लेकिन अनन्य भाव से उन सर्वोपरि शक्तियों की करें जो ईश्वर है, जो ब्रह्म का रूप है। इंसान की पूजा मत करें। ये अब प्रथा बंद करनी है हमने शिव काली बोध से। चाहे और गुरु इस बात को कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे पता नहीं है, पर शिव काली बोध में से हम अंत करेंगे। ये मानवीय गुरुओं की पूजा आराधना करना बंद करना है हमारे को। ये हमारी आध्यात्मिक उत्थान को रोक देती हैं, क्योंकि एक जो मानव रूप में गुरु है, उसके जब गुण लेते हैं तो अवगुण भी ले लेते हैं। कुछ तो अवगुण है ना मानव रूप में, लेकिन परम गुरु हनुमान के तो कोई अवगुण है ही नहीं है। तो आपको पुष्प जो बनना है वो हनुमान जी के जैसे बनना है, क्योंकि शिव की पूजा हम करते हैं, लेकिन शिव जी के अंदर बस एक ही गुण नहीं है, वो है भक्ति का गुण नहीं है। तभी उन्होंने हनुमान जी का अवतार लिया, भक्ति सिखाने के लिए हमें। और हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति का सहारा चाहिए। तो इसीलिए आप हनुमान जी को एज अ ईश्वर भी पूजें, या हनुमान जी को एज अ गुरु पूजें। आप शिव भगवान को एज अ गुरु पूजें या एज अ हनुमान पूजें, काली को एज अ गुरु पूजें, एज अ हनुमान पूजें। ये काम करें तो आपका जो इस जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। आपकी भौतिक सफरिंग भी ठीक हो जाएंगी, और आपका जो परम लक्ष्य है वो भी आप प्राप्त कर देंगे। क्लियर हुआ आपको? किसी भी रूप में पूजे, लेकिन भक्ति हनुमान जी जैसी होनी चाहिए। हाँ, और अनन्य भाव से। अनन्य, अनडेविएटिंग। ये नहीं है कोई डाउट आ गया या कोई ऐसा चमत्कारी कोई व्यक्ति मिल गया उसके पीछे भाग लिए। जब आपके अंदर शक्ति आ गई, भक्ति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सत्य का ज्ञान मिलने से जो शक्ति आई,
तो आप किसी भी ऐसी चीज से या ऐसे व्यक्ति से भटकेंगे ही नहीं। अब यह समय आ गया है, हो गया बहुत बहुत मानवीय गुरुओं की पूजा, बंद करना इसको। आप हमारे आश्रम आएंगे ना कभी अर्चना जी, आप देखेंगे पूरे आश्रम में कोई भी मेरी फोटो नहीं लगी, कोई मेरे लिए आसन नहीं है, कोई मेरे लिए कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। कई लोग कुर्सी पे बैठे होते हैं, मैं जमीन पे बैठ जाता हूं। जो खाना खाते हैं भंडारे में, मैं भी प्लेट उठा रहा होता हूं, मुझे आनंद मिल रहा होता है, इसलिए कर रहा होता हूं। क्योंकि किस लिए करें? हमारे यहाँ भगवान की फोटो लगी है। भगवान को ये गुरु मानो, भगवान को ही आप ईश्वर मानो। थोड़ी सी मेरे को इतनी आप रिस्पेक्ट दे के मेरी बात मान लो, ताकि जो मेरे को मिल गया मैं आपको भी दिला सकूं। मैं हनुमान का पुष्प बन गया तो आप भी बन जाएं, उसी में मेरा आनंद है। और क्या चाहिए? ये क्यों फंसे हम लोग इन चीजों में? इस चीज से तो निकल के आए हैं, अब दोबारा उन्हीं चीजों में फंसने क्यों जाऊं मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं क्या हुआ। एक दिन ना मेरे पास एक व्यक्ति आए, और वो बहुत सारी भागवत कथा करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे उनके अच्छे अच्छे वीडियो हैं। तो मेरे पास आए, कहते गुरुजी सुना है आप कुंडली योग कराते हैं, तो मुझे कुंडली योग करना है, आप मुझे कराएंगे? मैंने कहा क्यों नहीं कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। ये तो मेरा आनंद है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है, और ये मेरा को जिम्मेदारी भी दी है भगवान ने, मुझे करनी है। तो उसके बाद हमने भोजन किया, फिर वो चले गए। मैंने कहा आप अगली बार फिर समय निकाल के आइएगा, मैं आपको सारी क्रिया बताऊंगा। फिर जो सब चले गए, तो मेरे को किसी ने पूछा, जो माँ का भक्त वहां था, मेरे कहते गुरुजी ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इतना जो भागवत का पाठ कर रहे हैं, ये अगर शिवकाली वो से जुड़ गए तो हमारी संस्था को कहां से कहां ले जाएंगे। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, माँ को किसी की जरूरत नहीं है। माँ ने जहां तक पहुंचना है, माँ का वो सारा प्लान ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। अगर उनके माध्यम से पहुंचना है तो वो भी फाइनल है, और उनके बगैर पहुंचना है तो वो भी फाइनल है। तो फिर उन्होंने बोला आपको क्या लगता है? मैं कहा मैं तो कोई जजमेंट नहीं कर सकता ना, माँ ने भेजा है, मेरे लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात देखी गई है कि वो जब आए तो अपना एक आसन साथ लेके आए, एक कारपेट छोटा सा था, वो लाए, उसको बिछाया। हमने तो गद्दे बिछा रखे थे, उसको उसको बिछा के वो बैठे। तो मैंने कहा जो व्यक्ति एक आसन में ही फंस गया, वो कैसे भगवान को पाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? जो गीता जी का छठा अध्याय है, उसके 11वें श्लोक में लिखा हुआ है कि हमारे को किस तरह से एक अच्छा आसन लेना है, साफ सुथरा कपड़ा हो, उस पे कैसे बैठना है, और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ध्यान करना है, वो उन्होंने बताया गया। भगवान ने उस आसन का वर्णन किया, बस यही लिखा है, एक साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, एक साफ स्थान होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी साधना का आरंभ करते हैं, तो आसपास की जो सादगी है, जो सफाई है, वो उस समय थोड़ी जरूरी होती है। बाद में तो वो भी फर्क नहीं पड़ता साधक को। तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आपको अपना एक कारपेट लेके घूमना है। फिर वो लोग ये बोलेंगे कि वो जो स्थान है, जो हम जिस पे बैठते हैं, वो हमारी एनर्जीज कैरी करता है, हम किसी दूसरी जगह की गलत एनर्जी अपने अंदर क्यों ले लें। कितनी अजीब बात नहीं लग रही सुनने में, कि आप ईश्वर के भक्त हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको नुकसान पहुंचा दे, कि आपको एक आसन साथ लेके घूमना पड़े। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो अजीब सी विडंबनाओं में सब लोग फंसे हैं। एक और बड़ी चीज होती है ना, क्या होता है जब गुरुजन को अपना आगे कार्य बढ़ाना होता है, तो ये कह के कि हमें लोगों को धर्म से जोड़ना है, थोड़ा झूठ भी चल जाएगा। कैसे चल जाएगा झूठ? एक झूठ आया तो 10 दोस्त लेके आएगा ना अपने साथ में। तो इट इज नॉट अलाउड, ये सब नहीं चाहिए हमारे को। हम सत्य पे ही चलेंगे, और सत्य यही है कि गुरु जो है वो ईश्वर नहीं बन सकता। हमें आरती करनी है, ईश्वर की करनी है, समर्पण करना है, ईश्वर पे करना है।
स्तुति गानी है ईश्वर की गानी है, भजन गाने हैं ईश्वर के गाने हैं। ये क्या गुरु भजन चल रहे हैं आजकल? वी डोंट वांट इट। ये उत्थान का मार्ग नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हाँ जी प्रवीण जी, आप समरी कर रहे थे। जो मुझे अभी तक समझ में आया कि एक भगवान के प्रति जो हमको आस्था है, उसके लिए जो एक अच्छे टूल्स हैं, जो उसमें साधना एक अच्छा टूल है, जो साधना करने से हम भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। बट विदाउट भक्ति साधना इज फेलियर। तो भक्ति करनी है, और भक्ति हमको हनुमान जी की तरह की करनी है, जो निस्वार्थ, मतलब निस्वार्थ भाव तो नहीं कि मतलब उनका एक ही काम है, वो समर्पण, फुल समर्पण से जो करते हैं, हर काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कोई ये नहीं बोलता उनको कि आप करोगे क्या। कोई काम आता है तो सबसे पहले वो खुद ही आगे आके बोलते हैं कि मैं कर देता हूँ ये काम। तो ये जो काम है उनकी भक्ति, और उनकी जो भक्ति है उसे श्रेष्ठ बुद्धि है। भक्ति जब अनन्य भक्ति है उनकी, तो उनसे श्रेष्ठ बुद्धि आती है, श्रेष्ठ बुद्धि से शक्ति आती है। शक्ति को मर्यादाओं में रखना, नहीं तो शक्ति गलत दिशा में चली गई तो दिक्कत है। तो कंट्रोल्ड वे में हनुमान जी की तरह भक्ति करके हमको अब उनके राह पे चलना है। जो भगवान हनुमान जी ने जो दिखाया है राम से मिलने का जो तरीका है, उसके लिए हमको अनन्य भक्ति के साथ हनुमान जी की सेवा करनी है। हनुमान जी के गुण को अपने अंदर चरितार्थ करने हैं, अंदर प्रकटीकरण करने हैं। एक एक करके भी गुण हमारे उसमें आने लग जाए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सारे गुण तो हम छोड़ ही दें, अभी एक एक करके भी हम कुछ करें तो जर्नी तो स्टार्ट होगी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो जिसके अंदर समर्पण आएगा, उसी के अंदर ये समझ में आएगा उसको कि ईश्वर विशेष है। अभी तक हम विशेष बन के बैठे हुए हैं। हमारे कार्य विशेष हैं, हमारी प्रॉब्लम्स विशेष हैं, हमारा परिवार विशेष है, सब कुछ हमारे बारे में विशेष है, ईश्वर विशेष नहीं है। वो समर्पित भक्त को ही समझ में आएगा कि ईश्वर विशेष है। तो जो विशेष है, पहले मैंने उसके कार्य करने, मैंने ईश्वर के कार्यों को प्राथमिकता देके उत्साह के साथ करने हैं, आनंद के साथ करने की मुझे अवसर मिल रहा है कार्य करने का। नहीं तो कितने मानव हैं जिनको अवसर ही नहीं मिल रहा, वो अपने ही एक कार्यों को कर करके ये जीवन निकल जाता है उनका। क्योंकि जैसे हम ईश्वर के कार्य करते हैं जो विशेष हैं, हमारे कार्य तो हनुमान जी कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर की क्रिया शक्ति वही है ना। मैंने बताया ना कि जो 3 नाड़ियां हैं, उनपे जो 3 देवियां बैठी हैं, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती और माँ महाकाली, इन तीनों देवियों की जो क्रिया शक्ति है वो तो हनुमान जी हैं। वही उनके कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारे कार्य भी कर देंगे। तो जब हमारे अंदर ये समझ में आता है कि विशेष कौन है, और हम ईश्वर के कार्यों को विशेषता, इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, प्राथमिकता देने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमें मजबूरी में अपने अंदर अनुशासन लेके आना, क्योंकि समय कम है ना। उतने समय में अपने भी कार्य करने, अपने परिवार के भी कार्य करने, अपनी नौकरी भी करनी है, अपना बिजनेस भी करना है, और ईश्वर के कार्य भी करने हैं, धर्मार्थ के कार्य भी करने हैं। तो हम एक अनुशासन के साथ अपने कार्यों को समय से करने लग जाते हैं, अपनी साधना को समय से करने लग जाते हैं। ये जो साधना को हम एक प्रायोरिटी नहीं देते ना, ये बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं। मैं ये जरूर कहता हूं कि आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जिनको समय हो गया है, आप अब तो क्वालिटी कंट्रोल में जाइए ना, कि एक ईश्वर का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आइए साधना करिए, कैसे भी करिए, आपको मां प्यार से अपने गले में लगा लेगी। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हमारा। और जो नए लोग हैं उसके लिए ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको अभी उतना अनुशासन नहीं आ पा रहा है उनके अंदर, क्योंकि उनको अभी चमत्कार ही नहीं दिख। जब दिख जाएंगे तो आ जाएंगे वो भी अनुशासन पे। लेकिन जो पहले से कर रहे हैं, जिन्हें चमत्कार देख लिए, जिन्हें माँ की शक्ति समझ में आ गई, अब आप लोग क्वालिटी कंट्रोल में जाइए और थोड़ा सा अपनी साधना को स्ट्रांग बनाइए, एक तरीके से करिए, तो आपको और ज्यादा उपलब्धि होगी। ठीक है, तो अनुशासन उनका गुण बन जाता है उस भक्त का। वो हर चीज को एक अनुशासित तरीके से करता है, क्योंकि उसने अपने समय को बचाना है। वो समय बर्बाद नहीं करता बेफालतू की बातों में, फोन कॉल में,
दूसरों के बारे में डिस्कशन करने में, बेकार की जगह जाने में, क्योंकि समय नहीं है उसके पास। उसको अपनी जरूरी काम भी करने हैं और ईश्वर के कार्यों को विशेषता देनी है, क्योंकि ईश्वर विशेष है। ठीक है। और जो अनुशासन में जाता है उसके अंदर ही गुरु तत्व जागृत होता है। वो जो गुरु तत्व जागृत होता है वो सबके लिए मंगलकारी हो जाता है। वो एक गुरु सबके लिए कल्याणकारी हो जाता है, सबके लिए हितकारी हो जाता है, सबको मुक्ति प्रदान के रास्ते पे आगे लेके चलता है। तो आप सबके अंदर वो गुरु तत्व तो जागृत होने की प्रतीक्षा में है। आप बस करिए ना उसको, क्योंकि आप में अंदर भी महादेव का अंश है आत्मा रूप में। तो आपके अंदर जब वो अंश है और हनुमान जी शिव जी के अंश हैं, तो आप भी तो हनुमान जी के जैसे ही हो गए। केवल अपनी शक्ति तो नहीं रियलाइज कर पा रहे ना। तो ये शुरू करिए इस चीज को, अपने अंदर गुरु तत्व जागृत करिए, करुणामय हो जाइए, प्रेममय हो जाइए। जो विनम्रता का गुण है ना, वो प्रेममय बनाता है हमारे को, क्योंकि हमारे जब अहंकार का अंत होता है, हम हम्बल हो जाते हैं, तो हम प्रेममय हो जाते हैं। हम सब में वही शिव देखने लग जाते हैं, वही काली देखने लग जाते हैं, इसलिए विनम्र हो जाते हैं। उसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, ये तो एक स्वाभाविक हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो गुरु का गुण है वो तो विनम्रता का है ही है ना। हनुमान जी की कितनी सारी कहानियां हैं जिसमें उनकी हमें विनम्रता नजर आती है। मालूम है ना आपको, बहुत सारी कहानी। एक कहानी इतनी सुंदर है, वो मैं बड़ी बात सुनाता हूँ सबको, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। कि जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तो सुबह का कुछ समय हो रहा था, तो उनको किसी हवेली से राम राम करने की आवाज आई। वो उस तरफ हो लिए कि यहाँ पे असुरों की नगरी में ये राम राम कौन कर रहा है। तो जब वहां पहुंचे तो वो विभीषण की हवेली थी, तो उससे मिले और दोनों गले मिले। क्योंकि जो भक्त हैं, जब वो भक्त मिलते हैं ना, वो आत्मा विभोर हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा का आत्मा से मिलन है। कि वही आत्मा जो राम को पूज रही है और वो दूसरी आत्मा भी जो राम को पूज रही है, जब उन्होंने को मिल लिया एक दूसरे को, उनका जब मेल हो गया, तो वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पिघल जाते हैं कि अरे आप भी उसी राम के भक्त हैं। फिर विभीषण उनके बोलते हैं कि हनुमान जी, आपने मुझे राम जी के बारे में इतना बताया, आप तो उनके साथ रहते हैं, मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं उनको, लेकिन मेरे मन में एक संकोच है कि अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मैं तो नीच जाति का असुर हूं, तो क्या वो मुझसे मिलेंगे, क्या मुझे अपना भक्त स्वीकार करेंगे। तो हनुमान जी की विनम्रता देखिए, वो बोले कि मैं तो वानर जाति का हूं, मैं तो और भी नीच हूं, जब उन्होंने मुझे गले लगा लिया तो आपको क्यों नहीं लगाएंगे। ऐसी विनम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए कि अभी हम लोग ना बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। ये सब बंद करें, सारी तो ईश्वर के स्वरूप है, कम से कम हम जो भक्त हैं वो तो है ही है ना। तो एक दूसरा जब ईश्वर की आराधना में आगे बढ़ता है, या जो आगे नहीं बढ़ रहा है उसको एक सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग तत्पर रहें, तैयार रहें कि हाँ बताओ हम क्या करें आपके लिए, बोलो क्या करें। मेरा तो कई बार मन करता है कि मेरे को अगर माँ के भक्त अनुमति दें, मैं तो सबके पैर धो लूं बैठ के रोज। तो इसके साथ क्या हुआ, जब गुरु तत्व जागृत हुआ तभी वो व्यक्ति विजयी हो जाता। अब यहां तक जो भक्त पहुंचा उसके लिए तो विजय और पराजय का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन विजयी होता है धर्म के कार्यों में। उसको ईश्वर अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं उनके कार्य करने के लिए। एक है ना बड़ा सुंदर संस्कृत का श्लोक आता है जिसका मतलब है, जहां धर्म है वहीं विजय है। तो धर्म हो गया, हनुमान जी के जो गुण हैं भक्त के सारे, जो इंसान के
अंदर ईश्वरी के गुण एक्टिवेट होने चाहिए। वो जो गुण हैं जो धारण करने लायक हैं वही धर्म है। ये सांप्रदायिक धर्म तो धर्म नहीं है ना। वो जो धर्म जिसके अंदर होता है वही विजय होती है। तो हम कोई भी संकल्प लें, चाहे वो हमारा पारिवारिक संकल्प हो, चाहे वो हमारा भौतिक संकल्प हो, हमारे बिजनेस नौकरी से रिलेटेड संकल्प हो, कुछ भी मन में हमारे अंदर विचार आ जाए, या बड़ा संकल्प हो जन कल्याण का, धर्म को आगे बढ़ाने का, वो सारे के सारे ईश्वर पूरे कर देते हैं। क्यों पूरे कर देते हैं? इसलिए पूरे हो जाते हैं क्योंकि जो भी ईश्वर हैं उनकी जो क्रिया शक्ति वो तो हनुमान जी हैं, वो हमारे जी काम कर देते हैं सारे के सारे। तो अभी तक का हमने जो ईश्वर के, प्रभु के, अपने गुरुदेव के 12 गुणों की बात करी, उस पर कोई डिस्कशन करेंगे या मैं आगे बढ़ूं? कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप बोलिए कनिका। मुझे फील होता है कि गुरुजी बहुत स्ट्रेस देते हैं बीइंग हनुमान जी की भक्ति पर, हनुमान जी के गुण अपने अंदर जागृत करने के लिए। मुझे लगता है कि हम साधना कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हनुमान जी जैसा बनना है। और मतलब और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम अपने आप को साधक कहते हैं तो दिस इज द लीस्ट। हमें ये सोचना चाहिए कि हम साधक बनेंगे कैसे। अगर हनुमान जी का गुण ही नहीं जागृत हुआ तो हम तो अपने आप को साधक कहने के लायक भी नहीं है। और अगर हम नहीं जागृत करेंगे तो मुझे लगता है कि वी आर नॉट स्पिरिचुअल। वी आर मेंट टू बी स्पिरिचुअल बिकॉज वी हैव टू बिकम लाइक हनुमान जी। और डिजायर तो आई थिंक पैरामाउंट है। आपके पास जब मैं आई थी आपने मुझे एक ही चीज सिखाई थी, कनी का डिजायर करो। ट्रस्ट मी गुरुजी, आज मेरे पास कोई और वर्ड नहीं है लोगों को बताने के लिए। इट मेक्स मी वेरी इमोशनल टू टेल पीपल की डिजायर करो। नोबडी इज डूइंग डिजायर। और उसके बाद बातें करा लो, हमें चाहिए। डिजायर नहीं है गुरुजी, लोगों में डिजायर नहीं है। और मुझे लगता है जब डिजायर आएगी तो ये गुण अपने आप ही जागृत हो जाएंगे। गुरुजी, हाँ जी। जो आपने बोला वो जैसे इसने भी बोला कनिका ने, ये हम क्योंकि मैं तो नोएडा सेंटर में आती रहती हूँ तो इन चीजों पे हमने बहुत बार बात की है और ये सारी रिलेटेड हैं एक दूसरे से, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, इंटरट्वाइंड, दे कैन बी एक्सचेंज फॉर ईच अदर। भक्ति से समर्पण, शक्ति, मर्यादा, इंद्रियों पर विजय, विनम्रता, आनंद, बालकपन, ये सब हमने बहुत बार डिस्कस किया। तो सब एक आएगा तो सब आएंगे, एक से सब आएंगे। एक की भी कमी के बगैर आप you cannot aspire to achieve what you want to achieve God. And जैसे कनिका ने बोला, हाँ डिजायर लोगों में, सब कुछ चाहिए लोगों को, भगवान को पाना चाहते हैं, पर हाँ वो डिजायर नहीं है। डिजायर वर्ल्डली है और एम स्पिरिचुअल है, तो वो दो चीजें अलग हो जाती हैं। तो फिर उसको थोड़ा सा अलाइन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लकी हैं कि हम बिगिनिंग से समझ रहे हैं, कोर समझ रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करना है गुरुजी, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को लगता है हम स्टार्ट एकदम बेसिक से कर रहे हैं। सो देन वन स्टेप एट अ टाइम, सो वी नो। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा कंक्लूड किया। तो भक्ति में हम एक और अब आगे बात समझते हैं कि दोगलापन नहीं हो सकता, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। तो हम सत्य की बात करेंगे तो सत्य पे ही आधारित रहेंगे, कोई भी एक्सक्यूज लेके हम लोग डबल बात नहीं करेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो भक्त है उसका भाव सेवक का होता है कि मैं सेवक हूं। एक सेवक है, एक सेव्य है। तुलसीदास जी ने बोला है ना, सेवक और सेव्य। सेव्य कौन हुआ? जो इष्ट हैं, जो प्रभु हैं, जो आराध्य हैं। तो सेवक उनकी सेवा करता है, वो सोचता है ये मालिक है, मैं इनका नौकर हूं। क्योंकि जब तक सेवक के अंदर एक दीन भावना नहीं आएगी कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे प्रभु आप चाहिए। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, हमें पैसे की जरूरत है, हमारे घर पे पैसा नहीं है, कोई कठिनाई आ गई, तो हम उसको जाके अपनी परेशानी बताते हैं ना, कि मेरी जो विवशता है, कि मेरे पास बहुत मुश्किल का समय आ गया, तो मेरी मदद करो, पैसों से मदद करो अपने। तो हम उसको इस तरह से बोलते हैं। तो वैसे हम भगवान से भक्त बोलता है कि प्रभु मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, ये जीवन ही मेरा बिल्कुल बेकार है अगर आप नहीं मेरे जीवन में। आप मेरी मदद करो, मेरे जीवन को और सुंदर कर दो। पहले मेरा भौतिक जीवन अच्छा कर दो, फिर मुझे अपने साथ जोड़ भी लो। तो वो जो सेवक की भावना है, और प्रभु एक और बड़ी बात है, मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करो। तो जो सेवक है वो मालिक नहीं बन सकता।
उसको सेवक ही बन के रहना पड़ेगा, चाहे उसको परम भक्ति पद्धति में मिल जाए, गुरु पद्धति में मिल जाए, उसको सेवक ही बन के रहना पड़ेगा। अगर उस टाइम वो मालिक बन गया कि सोचा ये मेरे आश्रम का मैं मालिक हूं, ये मेरे आश्रम है, मेरा हो गया ना, ये मेरा आश्रम है, मैं इसका मालिक हूं, सबको मेरे इज्जत करनी चाहिए, मैं पहुंचू तो खड़े हो जाना चाहिए, मेरे लिए एक स्पेशल प्लेट आनी चाहिए भोजन की, ऑल दोस थिंग्स। तो वो मालिक बन गया ना उस आश्रम का, तो सेवक नहीं रहा। तो सेवक नहीं रहा तो झूठ में चला गया। उसने जितनी प्राप्ति करी उस समय में, जितनी मेहनत करी, जितनी साधना करी, जो भी उसने त्याग किया, जो भी तप किया, सारा का सारा नष्ट हो गया। एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगी? सेवक के साथ स्वामी नहीं रह सकता। श्रेष्ठ बुद्धि के साथ निम्न बुद्धि नहीं रह सकती। श्रेष्ठ बुद्धि में जाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है ना, बात समझ में आई ना आपको? शक्ति कल्याणकारी होनी चाहिए, शक्ति विनाशकारी नहीं हो सकती। कल्याणकारी शक्ति तो उसी की होगी ना जो भक्ति में। तो जहां मर्यादा है वहां उन मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं हो सकता, नहीं तो विनाश हो जाएगा। आपकी साधना का विनाश हो जाएगा, इस प्रकृति का विनाश हो जाएगा। जैसे सपोज कोई नदी है, उस नदी में पानी बह रहा है, तो नदी उस मर्यादा का पालन करती है कि जो उसके दो तट हैं उनको लांग कर ना निकले, क्योंकि अगर वो लांग गई और उसने बाकी जगह पे पानी भर दिया, जिसको हमने कहा फ्लड आ गया, तो विनाशकारी हो जाएगी। तो वो अपना मर्यादा का पालन करती है, नहीं तो प्रकृति भी विनाशकारी हो जाती है। उसी तरह से अगर हमने अपनी मर्यादाओं को पालन नहीं किया तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है, हमारे तप नष्ट हो जाते हैं, हमारा ईश्वर से योग स्थापना के मार्ग पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। तो ये जीवन ही नष्ट हो जाता है। इतनी मेहनत करी, इतनी साधना करी, इतना जो भी किया हमने, वो सब बेकार हो जाता है। तो हम क्यों बेकार कर रहे हैं? ये हो रहा है समाज में कि इतनी मुश्किल से किसी भक्त को परम भक्त की पद्धति मिलके गुरु का स्थान मिलता है, उसको ईश्वर अपना इंस्ट्रूमेंट बना के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए तैयार करता है, और वो गुरु कहीं ना कहीं अपने ही अहंकार में फंस के रह जाता है। तो क्या हुआ? मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया। नहीं रख सकती ना इसलिए दो चीजें साथ में। और अगर हमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है तो हम इंद्रियों के मोह में नहीं फंस सकते, वो इंद्रियां हमारे को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये क्लैरिटी होना चाहिए हमारे को। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोगली बात करें कि हाँ, क्रोध पे हमने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। कुछ आदतों पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। जैसे ही हम अपनी किसी वृत्ति में जाएंगे, वो हमारी बुद्धि को निम्न वर्ग की बना के मन को निचला संकल्प बोल देगा करने के लिए। तो उससे हमारा साधना का उस स्थान से हम नीचे चले जाएंगे। अगर हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लैरिटी रखें कि अध्यात्म में ईश्वर के मार्ग पर जो स्वयं सत्य है, उस सत्य से जुड़ने के लिए हम असत्य का थोड़ा भी सहारा नहीं ले सकते। ये असत्य ना कि अलाउड ही नहीं है, ये इतना नुकसानदायक है कि समझ ही नहीं आ रहा भक्तों को। वो सोचते हैं कि थोड़ा झूठ बोल लिया, थोड़ा कुछ ऐसा कर लिया तो चल जाएगा। नहीं चलता, नहीं चलता। हमारे शिव कालीवद में कितने लोग हैं, ये हमारे पे बहुत कृपा है माँ की, कि जैसी कोई गलती करते हैं उसका किसी का ऑरा खराब हो जाता है, किसी के काम बिगड़ जाते हैं। और ऑरा तो सबसे बड़ी चीज होती है। जैसी वो मेरे से टक्कर मारते हैं, मेरी किसी बात का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि मैं तो आपके हित की बात कर रहा हूँ ना, आपको साधने में तो आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो उनको ऑरा खराब हो जाता है। तो फिर समझ में आता है उनको, हाँ हमसे गलती हो गई, हमने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तो वो शक्ति जो हमें मिली भक्ति से, वो उसने हमारे विनाश कर दिया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, जब तक मैं बैठा हूं संभाल लूंगा, मेरे बाद माँ किसी और को भेज देगी। तो आप सब लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि आप हनुमान जी की छत्र छाया में, आप सब हनुमान जी के जैसे राम दरबार के शिरोमणि हैं। बस मानते ही तो नहीं है आप, मैं क्या करूं?
आप सब राम दरबार के शिरोमणि हैं। जितना भक्त को ईश्वर प्यारा होता है उतना ईश्वर को भक्त प्यारा होता है। तो वो आपने अपने कर्मों से, अपनी इच्छा से, अपनी साधना से, अपने तप से वो शिरोमणि का स्थान प्राप्त कर लिया। अब तो थोड़ा सा ईश्वर के सिंहासन के और पास ही तो जाना है। तो जिसके अंदर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो वो उस इंद्रियों के अधीन नहीं रह सकता। क्लियर होगी यहां तक बात? तो इंद्रियों पे जिसने विजय प्राप्त करी वो विनम्र हो गया। कि जो भक्त है वो कठोर कैसे हो सकता है? क्यों? कठोरता तो आपके अहंकार को दर्शा रही है ना। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते ना। कि भक्त को तो विनम्र होना ही पड़ेगा, सबके सामने हाथ जोड़ना ही पड़ेंगे उसको। इसलिए बड़ा विचित्र लगता है कि जितने भी इंटरनेट पे फोटो देखो गुरु शिष्य के, उसमें दिखाएंगे कि शिष्य गुरु के चरणों को या तो धो रहा है या चरण स्पर्श कर रहा है। मैंने कहा ये रिवर्स क्यों नहीं हो सकता? गुरु क्यों ना करे? क्योंकि सेम टू सेम ही तो है सभी लोग। तो इसीलिए विनम्रता हम लोगों का बहुत बड़ा गहना है, बहुत बड़ा आभूषण है। उसको हमेशा पहन के रखिए। मुझे बताओ मैं क्या करूं आपके लिए? जी मेरे साथ होता है, मैं हनुमान जी को शुरू से मानी। मतलब राम सुखदास जी का नाम भी आपने सुना होगा। वो बोलते थे कोई अगर गुरु नहीं बनाओ तो हनुमान जी को बना लो। मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, हनुमान जी को मानी और हनुमान जी की पूजा हर समय मेरे चलती है। हनुमान जी की करती हूँ। अब मेरा काम पूरा हो जाता है, उसके बाद मेरे को लगता है ये क्या हुआ, फिर मैं डगमगा जाती हूँ, फिर मन में कुछ और उथल पुथल हो जाता है। ये क्यों ऐसा मेरे साथ हो? गहराई में अंदर तक नहीं जा पाती। तो जो हमने शुरुआत करी थी ना, भक्ति कैसे होनी चाहिए? वो अनन्य भक्ति होनी चाहिए, है ना? ईश्वर के प्रति। ईश्वर को हम किसी रूप में ही माने, तो अगर आप उनको राम के रूप में देख रहे हैं, शंकर के रूप में देख रहे हैं, या आप हनुमान जी के रूप में देख रहे हैं, एक ही तो बात है। ये कंफ्यूजन आप अपने अंदर स्वयं ही ला रही है। आप फॉर एग्जाम्पल आप पूजा करें, आप आज आपका मन किया आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कल आपने बोला कि चलो अब मैं शिव स्तुति करती हूं, तो उस दिन आप मन में ये भ्रमित मत होइए कि आज मैंने शिव स्तुति करी तो हनुमान जी नाराज होने वाले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक ही है, एक ही ब्रह्म के स्वरूप है। और ईश्वर बहुत बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है हमारे से नाराज होने के लिए। कि कहां से हमारे को गॉड फियरिंग बना दिया गया है, गॉड के प्रति हमारे अंदर डर क्यों बना दिया गया है? हमें तो ईश्वर प्रेमी बनना है, गॉड लविंग बनना है। कि प्रभु आज तो चलो, आज मैंने आपको हनुमान के रूप में मान के किया, आज मैं शिव के रूप में मान के करती हूँ, आज मैं काली के रूप में मान के करती हूँ। तो ये जैसी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, हमारे अंदर ये डाउट आ जाता है, तो हम अपने भक्ति के मार्ग से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो अब नीचे मत जाइए। आपने अपने तप से, अपने विश्वास से अपने आप को आगे बढ़ा लिया ना, आप और आगे बढ़िए ना। आप ये संकोच लाके, मन में ये डाउट लाके अपनी भक्ति को खराब मत करिए। आप सोचिए एक ही तो है। आज चलो प्रभु आपके घर में जिसकी भी फोटो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, 17-18 साल का लड़का था। एक दिन हमारे आश्रम में आया, तो उस दिन मंगलवार का दिन था। तो मुझे बोला गुरुजी मैं मंगलवार को हनुमान जी के सामने प्रसाद अर्पण करता हूं। उस समय हमारे मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी, ना ही उनका कोई फोटो था। हमारे पास शिव और काली का ही फोटो था। तो कहता जी मैं क्या करूं? और तब ना कोरोना का टाइम चल रहा था, तो सभी मंदिर बंद रहते थे उस टाइम पे। तो वो हमारे आश्रम आया, तो कहता जी गुरुजी यहाँ कोई मंदिर खुला होगा इस टाइम में? कहा नहीं बेटा, ये तो सब मंदिर बंद है, लेकिन ये बैठे तो है हनुमान जी। कहता जी कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा बैठे हैं ना शिव भगवान, इनको हनुमान मान के इनको आप प्रसाद अर्पण कर दो, वो स्वीकार कर लेंगे उनके बिहाफ पे। ये क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो? वो 17 साल के बच्चे को ये सत्य 2 मिनट में समझ में आ गया, जबकि वो कोई ऐसा कोई बड़ा भक्त भी नहीं है। उसने तो शुरुआत करी थी अपनी साधना शिव काली बोध से, क्योंकि उसको सत्य समझ में आ गया कि गुरुजी ने बोला है, हाँ तो उन्हीं में मैं हनुमान देख लेता हूँ। उसने उनको प्रसाद अर्पण किया, हमें भी खिलाया और बड़ा खुश हो गया। तो मन में कोई संकोच ही नहीं आया ना, उसके कोई डाउट नहीं था।
तो ये डाउट निकाल देते हैं हम लोग, सब हिंदू लोग। यही हम फंस रहे हैं कि जो राम भक्त है बोलेगा मैं शिव भक्ति नहीं करूंगा, कोई शिव भक्त है तो बोलेगा कृष्ण भक्ति नहीं करोगे। लेट्स स्टॉप इट, कहीं से तो शुरुआत करें बंद करने की। आपको क्लियर हो गया ना कि हम लोग सोचे चलो आज भगवान शिव भगवान आज आपको हनुमान जी मान के पूजा करूंगी, चलो शिव भगवान आज आपको राम जी मान के पूजा करूंगी, चलो भगवान राम आज आपको शिव मान के पूजा करूंगी। तो वैसा भाव लाइए ना, एक ही तो है। ये तो हमारे हिंदू धर्म की हमारे को कृपा है कि इतने सारे स्वरूप मिले हुए हैं जो ईश्वर के अलग अलग गुण हमें दिखाते हैं। गुण थोड़े अलग अलग हैं बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो दोगलेपन की मैं बात कर रहा था, इसी तरह अगर हम लोग बालकपन की बात कर रहे हैं तो हम लोग भोले होना पड़ेगा, हम चतुर चालाक नहीं हो सकते। तो नहीं मिलेगा ना, फिर हम बोलेंगे अरे हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतनी हनुमान की भक्ति कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाते, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि आप दोगले हो गए। जी को इष्ट मान के उनके मंदिर में गए, लेकिन चतुर चालाक हो गए। जो स्वयं भोले का स्वरूप है वैसा भोला बनना पड़ेगा। वो भोलापन एक शक्ति है, वो कोई कमजोरी नहीं है, वो आपकी शक्ति बन जाएगी। धीरे धीरे देखिएगा बन जाएगी। आप सिंपल हो जाइए, बी वेरी सिंपल, डोंट वरी। एक दो बार नुकसान झेल लीजिएगा सिंप्लिसिटी के कारण, वो बंद हो जाएगा बाद में। तो जब आपके अंदर बालकपन आएगा तो आप चतुर चालाक नहीं हो सकते, और जब समर्पण आएगा तो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो विपरीत हो गया। समझा मेरी बात? इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग मेरे आके, मुझे कई बार तो हंसी भी आती है, फिर मुझे प्यार भी आता है कि मेरी माँ की तो बच्चे हैं सारे। कहेंगे माँ कृपा, गुरु जी माँ कृपा, माँ देख लेगी, माँ देख लेगी, और 2 दिन बाद ही बुद्धि चला रहे होते हैं। भाई कुछ कमी लग रही है माँ के प्यार में, कुछ माँ ने कुछ कम चमत्कार दिखा दिए, और चाहिए माँ से चमत्कार तो मांग लो ना। तब तक दोगलापन मत करो, तब तक बोलो कि गुरुजी अभी समर्पण हुआ नहीं है, मैं उस समर्पण पे जाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन थोड़े समय बाद आ जाओ। जब आ जाओ फिर हो जाओ। तो समर्पण के साथ बुद्धि का प्रयोग नहीं चलेगा, और जब आप ईश्वर के कार्यों को प्राथमिकता देके उनको विशेष मान के करेंगे ना कि ईश्वर विशेष है, तो फिर आप स्वयं को विशेष नहीं मानेंगे। हैं बहुत सारे शिव कालीपोत में अब आ गए हैं, इतनी मुझे प्रसन्नता होती है, वो ईश्वर को विशेष तो मानने लग गए। ये तो परिवर्तन शिव कालीपोत में आ गया है। ये वाला हनुमान जी का गुण तो बहुत लोगों में एक्टिवेट हो चुका है, वो ईश्वर को ही विशेष मानते हैं। और जब हमारे अंदर ईश्वर को हमने विशेष मान लिया और फिर हम अनुशासन पे आ गए, तो फिर आलस्य क्यों? अभी मैं बोल के हटा था ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अब क्वालिटी कंट्रोल में जाना है ना। अनुशासन है ना, उठना है टाइम से, सुबह साधना करना है, कर लेते हैं ना। भगवान का मंदिर साफ करना है, जल क्रिया करनी है, आज क्रोध आ रहा है आइस पैक रखना है, गुरुजी से एनर्जी चेक करानी है रेगुलरली, देखना अपना प्रोग्रेस हम कहां तक पहुंच रहे हैं। इस तरह से तो जहां अनुशासन आ गया वहां आलसपन का कोई भी मतलब नहीं होता। और जब के अंदर अनुशासन आ गया तो गुरु तत्व जागृत हो गया, तो फिर उस तत्व से नीचे नहीं गिरना। गुरु के अंदर प्रेम आ गया तो आप प्रेममय हो जाइए। तो किसी के लिए ईर्ष्या क्यों? कोई आगे बढ़ रहा है उसके लिए हमारे अंदर ईर्ष्या क्यों? और कोई हमारे से कमजोर है तो उसके लिए सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? करना पड़ेगा। तो हम वो वाले चीज ना लाएं जो षड दोष हैं, उनको सर्वोपरि ना करके जो गुरु के गुण हैं वो अपने अंदर एक्टिवेट करें, क्योंकि 2 चीजें एक साथ नहीं आ पाएंगी। तो क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं कि अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आपने एक म्यान में 2 तलवार रखने की कोशिश करी। तो सत्य के साथ असत्य नहीं चलता है, प्रकाश में अंधकार नहीं हो सकता है।
दोनों विपरीत है ना। तो आप तब विजयी होंगे तो आप पराजित होंगे ही नहीं जीवन में कभी। हर समय विजय, हर दिन विजय, हर दिन एक सुंदर दिन, हर दिन का जो अंत करेंगे वो भी उतनी ही सुंदरता से करेंगे। वाह, आज तो ईश्वर बड़ा अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा गया, ईश्वर आपका कोटि कोटि आभार। सो गए और सुबह जब उठे तो नई उमंग के साथ कि आज अपने घर के कार्य भी करेंगे और अपनी साधना भी करेंगे, 2 कदम और आगे बढ़ेंगे हनुमान स्वरूप बनने के लिए। क्योंकि हमें ईश्वर से जुड़ना है, हमें राम के जीते जी दर्शन करने। एक बार करें तो सही। क्या है दर्शन? ये क्या है? लोग बोलते रहते हैं दर्शन दर्शन, हम भी तो करें। तो मेरे ख्याल से आज का सत्संग यहीं कंप्लीट करते हैं। तो मीना जी आप बताइए। आज का सत्संग में जो हमने गुणों को समझा, सुनते तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, लेकिन वही है कि बार बार हथौड़े का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हमने हनुमान जी के गुणों के बारे में सुना। तब ये हमें सबको पता है कि ये गुण होना चाहिए, सब में होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, परंतु उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतारें, उसके लिए गुरुजी हमें हमेशा आपकी जरूरत महसूस होती रहेगी। और आपकी मदद से, आपके मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। तो यही चाहते हैं हम, और जो गुण आप बता रहे हैं वो हम अपने में उतार सकें।